नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका अभिनंदन। 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना, वीर रस की देवी, जिसने अपनी अपनी कविता, अपनी कहानियाँ और अपने साहस से लोगों में आज़ादी के लिए एक जज्बा पैदा किया था। बचपन से ही साहित्य में रुचि थी जिसकी, बचपन से ही दबंग, बहादुर और विद्रोही और अशिक्षा, अंधविश्वास, कुप्रथाओं के विरुद्ध लड़ी थी जिसने 1919 के नृशंस हत्याकांड जालियांवाला बाग में बसंत लिख डाला था। तभी परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। सच, जिनकी कविता और देशभक्ति अंदर तक एक सैलाब ले आता था। चमक उठी सन 57 में वह ललकार पुरानी थी, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता जो आज़ादी के समर में योगदान दिया, कई लाख शब्दों वाले साहित्य से भी संभव नहीं हो पाता हो। लक्ष्मीबाई के जीवन और उस दौर की स्वतंत्रता की चेतना की यह प्रतीक कविता। कविताएं, कहानियां और बाल कविताएं लिखकर बतौर साहित्यकार आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लिया था जिसने। केवल कलम की सिपाही ही नहीं, वे तो क्रांति की प्रेरणा और विद्रोह की सूत्रधार थी। तभी तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। जेल गई, जो लिखा वही जिया और जो जिया वही लिखा। विद्रोह उनका स्वभाव था, हंसमुख व्यक्तित्व उनकी पहचान। लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गृहिणी के दायित्व को पूरे समर्पण से निभाने वाली संवेदनशील इंसान, जिसकी वानगी उनके जीवन के दर्जनों अनुभव से मिलती है विद्रोह। जी हाँ, हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में। 1913 में 9 वर्षों की आयु में नीम के पेड़ पर लिखी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। 1919 में ही उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ। विवाह के पश्चात वे जबलपुर में रहने लगी। 1919 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला जिसने जेलों में ही जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे। पहला काव्य संग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और अनवरत जेल यात्रा के बावजूद उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। इन कथा संग्रहों में कुल 38 कहानियाँ संग्रहित थी। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था, वह अंत तक निभाई। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को संयत रखती थी। सच, काबिले तारीफ व्यक्तित्व। कारागार में जो संपन्न परिवार की सत्याग्रही महिलाएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया था। घर आने पर भी उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसी हो जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल से सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ता था। पर इन परीक्षाओं में उनका मन न कभी हारा, न उसने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकारा। असीम व्यक्तित्व की मालकीन सुभद्रा कुमारी चौहान। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोर मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेल ना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद,
कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। भारत की महान कवयित्री, निडर स्वतंत्रता सेनानी के साथ देश की पहली महिला सत्याग्रही, जिसे गूगल ने भी डूडल बनाकर याद किया, जिन्होंने साहित्य का लेखन एक लेखिका का धर्म निभाया, राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त साहित्य के द्वारा लोगों को जागरूक करके एक देश का सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य निभाया। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और अपनी रचनाओं से लोगों के अंदर देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा किया था। 1922 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह किया और आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आज 15 फरवरी रमा सर्वे उस महान नारी को अपनी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जो उन्होंने लिखा वास्तव में कहें तो वे जीवन में एक सीख दे गई जो हमें देना चाहती थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, हमको जो सीख सिखानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।